देवबंदी और गैर मुकल्लिद से कहता हूँ, इधर सितमगर हो नाराज माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। जवाब दो मुझे। दुनिया की कोई चीज इस काबिल नहीं थी कि दम निकल जाता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस टाइम के मुनाजरे बहुत हैं, जब ये नहीं चला था, नेट मोबाइल नहीं थे, वरना आज बहुत मुनाजरे मेरे सैकड़ों की तादाद में नजर आते। उस टाइम था ही नहीं है कुछ। और जब ये चल के आए निकले तो कोई तैयार नहीं होता है कोई मुनाजरा करने को हमसे। बड़े बड़े इनके कलगीदारों की कलगी काट ली हमने, नाक काट ली, अब उसको अब कटवाने को तैयार नहीं है। उनकी कट गई, अब कोई मजीद अपनी नाक कटवाने को तैयार नहीं है। पिछले साल 25 मार्च को तय हुआ था मुनाजरा भुड़ार मध्य प्रदेश में, भुड़ार। तो वहां हम गए, जिला शहडोल में। नाम हमारा छुपाया गया, समझे आप मसलियातन। पोस्टर छपा, उसमें नीचे लिखा मिन जानिब उलमाए अहले सुन्नत अल जामियतुल कादरिया रिछा बरेली शरीफ, लेकिन नाम हमारा नहीं छापा गया। मगर हम रास्ते में थे, इतनी किताबें लेके गए, हम इतनी किताबें लेके गए, और रास्ते में हमने व्हाट्सएप पे सुना वो देवबंद के मुफ्ती आ गए, वहाँ के जुफ्ती आ गए, सब हाँ आ गए साहब आ गए। अरे उन्हें किसी ने ये बता दिया कि हमारे भी तो आ गए मौलाना सगीर अहमद। सुभान अल्लाह, जान निकल गई जान। अब वो साहब क्या है कि साहब ISP को दरख्वास्त दे रहे हैं, फसाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, टंटा हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर हमने किताबें सजा के जो लेके गए थे, हम उधर बुरहानपुर से भी हमने किताबें मंगाई थी जी, हाँ, सजा के जो उस वक्त बयान दिया है हमने कि ये क्यों नहीं आए हमारे सामने। वजह यह है कि इनके मौलवी का कुफ्र, इनके मौलवियों का कुफ्र जो है भरा हुआ किताबों में इनकी, वो खोल खोल के हम दिखा देते तुम्हारे सामने जी। अब वहां से चैलेंज भी करते रहे, आ जाओ अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ, मगर मुर्दनी छा गई, नहीं आ सके। तो इसलिए अब आप मुनाजरे हमारे हय्यज़ खफा में हैं, अब कोई तैयार नहीं। तो गुनाहगार हूं मैं, लेकिन मेरे मुर्शिद का फैज़ है मेरे साथ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ, अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। क़यामत ये समझो आपके इस वक्त मैदान महशर में हम आप हैं, तसव्वुर करो मैदान महशर का, क़यामत का। ऊपर वाले भी खामोश नहीं रहेंगे, और जिसे बख्शिश का परवाना मिल गया हो वो चाहे खामोश रहे, कोई बात नहीं है। आमाल कहाँ थे इस काबिल से साहब, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। सबसे ऊंची जन्नत का नाम है जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। 7 जन्नतों से ऊपर 8वीं जन्नत सबसे ऊपर, वो नबियों रसूलों के लिए अल्लाह ने बनाई, सिद्दीकीन के लिए, शुहदा के लिए, सालिहीन के लिए। आमाल कहाँ थे इस काबिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन चूम
कदम अल्लाह। फिर दाऊस ने लेकिन चूमे कदम, पढ़ो मिलके, फिर दाऊस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चूमे कदम फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, पढ़ो ना मिलके, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। नाम लिया। सुभान अल्लाह, एक माशाअल्लाह। बार अपने आका को पुकार लें, बुलंद आवाज से कहें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका, पढ़ो, सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका वाला अलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अज़वाजिका व बारक वसल्लम व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। दाइमन अबदा। हजरात, हमारे सैयद साहब ने यही आयत करीमा पढ़ी थी और इसके ताल्लुक़ से इन्होंने बहुत अच्छी बातें बयान फरमाई। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब इनकी इत्तिबा करते हुए मैंने भी वही आयत पढ़ ली और मौका भी था कि हाफिज़ लोग हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद फारिग हुए, कारी लोग क़िरात से फारिग हुए और मौलवी लोग भी फारिग हुए, तो सबके मतलब की तकरीर में कर दूं। क्यों भाई, क्या ख्याल है? और वो मुर्तद्द ज़माना जो 26 आयतें निकलवा रहा है कुरान से, वो एक दिन यही निकल जाएगा, अल्लाह निकाल देगा इसको, समझ गए, और निकल के जहन्नम में पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसको क्या कहना है। दुनिया में और भी किताबें आसमान से नाजिल हुई, 104 किताबें नाजिल हुई आसमान से, 100 सहीफे, छोटे छोटे किताबें, छोटी छोटी किताबें, और 4 बड़ी बड़ी किताबें। तौरात हजरत मूसा पर, जबूर हजरत दाऊद पर, और इंजील हजरत ईसा पर वाला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम, और कुरान अजीम हमारे मुस्तफ़ा पर। कुरान करीम हमारे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सुने, चाहे वहीं बैठे रहें, चाहे खड़े रहें, चाहे लेटे रहें, लेकिन सुने, और चाहे बैठ के सुने। ये मैं वो चीजें पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लोग बयान नहीं करते हैं, वो चीजें मैं बयान कर दूं। अहले इल्म अपने इल्म को काम में लाएं, और हमारे भाई सब सुने गौर से। कुछ 2-4 बातें अगर इन लोगों के मतलब की, आलिमों के मतलब की होंगी, तो ज्यादातर आपके मतलब की होंगे। वो भी मैं आम फहम अंदाज में करूंगा, जो समझ सकता है तो समझ ले। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमने ही कुरान उतारा, और बेशक हम ही यकीनन बिला शक्को शुबा इसके मुहाफिज हैं। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। हजरात, कुछ लोग और भी हैं दुनिया में जो कहते हैं हमारी किताब भी आसमानी है, उनको छोड़ो। लेकिन अब एक खास बात की तरफ तवज्जो करें। कुरान अजीम के सिवा और किताबें जो नाजिल हुई तो नाजिल हो गई और उनमें तहरीफ हुई।
कुछ गायब हो गई और कुछ मुहर्रफ है, लेकिन दावा उनका कि आसमानी किताब है इस वक्त भी। और बेशक मैंने जैसा बताया आसमान से इतनी किताबें उतारी गई। उन दावेदारों में और हमारे इन हाफिजों में, आलिमों में अगर बहस हो जाए, वो कहें तुम अपनी किताब ले आओ कुरान अजीम, और हम कहें तुम सारी दुनिया के लोग अपनी अपनी किताबें ले आओ, और ये अगर तय हो जाए कि समंदर के अंदर सारी किताबें छोड़ दी जाएं, उनमें कुरान अजीम भी हो, सारी दुनिया से सारे नुस्खे कुरान अजीम के अगर एक तरफ रख दिए जाएं, और तौरात, इंजील, ज़बूर और दूसरे सहीफे और दूसरी किताबें सब समंदर के अंदर छोड़ दी जाएं, तो मेरे अजीजों ये सारी किताबें, इनकी रोशनाई, इनके कागज गल जाएंगे, किताबें महफूज नहीं रहेंगे। और ये तय हो जाए कि जिसकी किताब दुनिया में पाई गई उसके बाद वही दीन हक है। अरे तब तो बोलो ना, किताबों के नुस्खे तो सब समंदर में रख दिए, मैं डाल दिए का लफ्ज भी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि आसमानी किताब है और कुरान तो है ही हमारा गैर मुहर्रफ। सबको छोड़ दिया समंदर में, और तय ये हो गया कि इसके बाद अगर कोई दीन जिंदा रहे, कोई किताब पाई जाए दुनिया में, जो किताब पाई गई पूरी की पूरी वही दीन जिंदा है, वही दीन हक है। हक है, बोलो हक है। अगर ये तय हो जाए और सबने छोड़ दी समंदर में किताबें अपने अपने मजहब की, मुसलमानों ने भी छोड़ दी, अब उसके बाद अगर कोई ईसाई कहे कि इंजील तू आ जा, नहीं आएगी। यहूदी कहे तौरात तू आ जा, नहीं आएगी। और यहूदी और ईसाई कहें ज़बूर तू आ जाएगी समंदर में से निकल के। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, नहीं आएगी। और नुस्खे सारे उसी में हैं। अब क्या करेंगे? अब वो कहेंगे मुसलमानों तुम भी कहो कुरान तू आ जा। अरे तड़प जाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ए कुरान तू आ जा, तो जब हम कुरान को आवाज देंगे ए कुरान तू आ जा, तो वो नुस्खे तो अंदर हैं, मगर लाखों हाफिज़े कुरान ये बच्चे अपने सीने सामने आए लगेंगे कि कुरान हमारे अंदर मौजूद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, हुजूर फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान सुभान बोलो सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। ए भाई, अरे लड़के को सुला ले, वहीं पर तुम्हारा रह जाएगा तुम्हारा। हाँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, रे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। किसी आसमानी किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने
कर्म पे नहीं रखा। मगर ये कुरान वो है कि जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया। कैसे? हर अज़ान की दुआ में आप सुनते हो कुरान की बहुत सी आयतों में कि अल्लाह पाक वादा खिलाफी नहीं फरमाता। इन्नका ला तुखलिफुल मीआद, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता, अपने वादे को पूरा फरमाता है। खुदा का वादा पूरा है, क़यामत तक रहेगा। अच्छा, अब उसने वादा क्या किया वो देखो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताऊं, कोई किताब जो आसमानी है, अगर तौरात, इंजील, ज़बूर गए, इतने जज्बात में डूब गए कि पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अरे उनकी याद, उनका तसव्वुर है, उन्हीं की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी याद, उनका तसव्वुर है, उन्हीं की बातें। ये तुम्हारी सबकी मनकबत में पढ़ रहा हूं ये शेर। हाँ, उनकी याद, उनका तसव्वुर है, उन्हीं की बातें। कितना आबाद मेरा, कितना आबाद मेरा गोशे तन्हाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद मेरा गोशे तन्हाई है। अब थोड़ा सा होश में हो, नहीं हो, या अभी मोहब्बत में डूब गए हो, बिल्कुल जी गर्क हो। अगर कुछ होश में है और किसी को नारा याद हो तो मजमे से भी जो शिकायत कर रहे हैं तो लगा दे खड़े होकर नारा। अल्लाह, अरे किसी को याद है? ओहो, अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है खूब? अरे खूब दिल लग रहा है। हाँ। हुदल लिन्नास, सुभान अल्लाह, लोगों के लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह, लोगों के लिए हिदायत के लिए उतरा है कुरान। अब मुत्तकीन और लिन्नास दोनों के लिए फरमाया जी। लेकिन अब ये बयान करने का मौका नहीं है, अब वक्त ज्यादा लग जाएगा कि मुत्तकीन से कौन मुराद है और नास से कौन मुराद है। जी, वो उधार करते हैं कभी के लिए। ए लड़के, बेटा पूरा जुज निकल कर आ रहा। अच्छा, सुभान, देखिए बात बड़ी प्यारी मैं कह दूं। जी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सुभान अल्लाह, बेशक हमने इसको उतारा कद्र वाली रात में। रात में। चलो, कद्र वाली रात में उतारा। अंजलना का सीगा है, अंजलना जी। हाँ हाँ, और दूसरी आयत में फरमाया वो बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। सुभान अल्लाह, सुभान, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा मिन क़ब्लिक। उन्ज़िला तुम पर उतारा गया, तुमसे पहलों पर उतारा गया। ये मजहूल का सीगा है। क्यों भाई? मौलाना जावेद, सुभान अल्लाह, तो याद होगा सब। अब वो मौलाना कहाँ गए दूसरे और तीसरे? ये क्या नाम है? मौलाना मंजूर। इन्होंने बड़ी जोरदार तकरीर की, बड़ी लंबी कर दी। और तीसरे कौन से हैं? मौलाना सज्जाद किधर है भाई? ये सूफी जी। अच्छा, ये भी हमारे ही हैं और वो भी हमारे ही हैं। वो बैठे हुए हैं, खिसक रहे उधर पीछे को। और एक वो मिसबाही साहब किधर गए? ये भी हमारे ही हैं, कादरिया से पढ़ के वहां गए। माशाअल्लाह, ऐसे बहुत हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, इनके सीने खोल दे अल्लाह पाक, आमीन। अरे भाई, ये सुन्नी जितने हैं, मैं तो कहता हूं कोई कौम, कोई नस्ब,
माना नहीं रखता। मेरी नजर में जितने सुन्नी हैं वो सब मेरे भाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले हैं। सुभान। और नसब जिसकी फजीलत है वो ये है, ये सैयद साहब वो सैयद साहब, इनके नसब की फजीलत है, उसका कोई मुकाबला कायनात में नहीं कर सकता। सुभान सुभान। तो जितने सबसे मुझे मोहब्बत है, सुन्नी हो, गरीब हो, अमीर हो, बल्कि मैं तो गरीबों से मोहब्बत ज्यादा करता हूँ अमीरों के मुकाबले में। सुभान अल्लाह, वाह। अमीरों के मुकाबले में मैं गरीबों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये क्योंकि मेरे आका गरीबों से ज्यादा मोहब्बत करते थे अमीरों के मुकाबले में, मैं भी करता हूँ। और वजह भी उसकी है कि अमीरों की मोहब्बत जो ऊपर ऊपर से होती है, सामने है जब तक, और गरीब की मोहब्बत दिल में होती है और दिल से होती है। कितने गरीब ऐसे हैं रोजाना मेरे लिए दुआ करते हैं, बेशक। कितने ऐसे हैं जो गरीब कहते हैं हमारी उम्र भी अल्लाह आपको दे दे, तो मैं कहता हूँ तुम्हारी उम्र में भी अल्लाह बरकत दे। कितने ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान से बाहर भी दुआएं करते हैं लोग मेरे लिए, दूसरे मुल्कों में। वो गरीबों से मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों भाई? और गरीबों में दीन भी ज्यादा है, नमाजी गरीब ज्यादा है, ज़कात गरीब ज्यादा देते हैं। गरीब का मतलब वो नहीं है तो साहिब निसाब गरीब बहुत हैं जी। हाँ, क्यों भाई? ज़कात वही देते हैं कि थोड़ी सी निकलती है निकाल देते हैं। अमीर को मुंशी बिठालना पड़ेगा ज़कात के लिए, मुनीम रखना पड़ेगा ज़कात के लिए, या वैसी भुड़िया लपको वो नहीं, हिसाब से ज़कात निकलेगी। तो अमीर लोग बहुत कम निकालते हैं ज़कात, और अगर किसी ने निकाल भी दिया तो 5-5 रुपए के नोट उसने नए निकाले वहां से बैंक से, या 10-10 के नए निकाले नोट, और 500 के 100 नोट हो गए, 1000 के 100 नोट हो गए, और 10-10 बांट रहा है, निकल रही है ज़कात। अबे ये तो ज़कात की भी ज़कात नहीं हुई जी। क्या बात है, जुमले पे गौर किया करो। क्यों है नहीं? हाँ, ज़कात की भी ज़कात नहीं है। ये तो अमीरों में और गरीबों में बड़ा फर्क है। बदाल इस्लाम गरीबम वसयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। सरकार ने फरमाया कि इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों से हुआ। गालिबियत मुरादें, गालिब तरीन मुरादें साहबा इकराम गरीब थे, अक्सरियत मुरादें। गरीबों से इस्लाम शुरू हुआ और गरीबों ही में लौट आएगा और गरीबों में रहेगा। अगरचे इससे लुग़वी माना मुराद नहीं, मुसाफिर मुराद है, लेकिन अंजाम उसका भी यही होता है। आखिरकार गरीब वो भी होता है। फतूबा लिल गुरबा, इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों में रहेगा, और गरीबों के लिए खुशखबरी। क्या? गरीबों के लिए खुशखबरी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ लाज़िमन पढ़ता हूँ जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात। ये अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि भले काम करूँ, बुरे कामों से बचूं। आमीन आमीन। व हुब्बल मसाकीन। क्या सुभान अल्लाह। आमीन। तुझसे मैं सवाल करता हूँ कि मुझे मिस्कीनों की मोहब्बत दे दे, गरीबों की मोहब्बत दे दे। ये मेरे सरकार ने दुआ तालीम फरमाई है। वो दुआ मांगा भी करते थे तालीम के उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से कहां बात पहुंच गई। खैर, हमने उतारा तो यहां अनजलना, उनज़िला, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह।
सुभान अल्लाह, अल्लाह। कुरान तुम्हारा भी है, हमारा भी है। हम जोर से पढ़ रहे हैं, तुम जोर से सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये लाल टोपी वाले झूमते ही रहे, जबान से कुछ नहीं बोले, झूम रहे हैं बस। अल्लाह पाक फरमाता अगर हम ये कुरान पहाड़ पे उतारते, हमें तफसील नहीं बताऊंगा मगर इतना बता दूं, ये जबलिन में जो दो जेर है ना जी, वो है बराए ताजीम, यानी बड़े से बड़े पहाड़ पर भी अगर हम ये कुरान उतारते, चाहे हिमालय ही क्यों ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। उधर कुर्सियों बैठने वालों, कहीं बयान नहीं होता। सुभान। अगर ये कुरान हम बड़े से बड़े पहाड़ पर उतारते, तुम प्यारे तुम देखते, यकीनन देखते, यकीनन देखते, खाशिआ कि वो झुक जाता, पहाड़ अल्लाह अकबर, झुक जाता, अल्लाह अकबर, मुतसद्दिक़ा और टुकड़े टुकड़े हो जाता। पहाड़ पे अगर कुरान उतार देते तो पहाड़ चूर चूर हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता, अजीब पहाड़ रेत का तूदा बन जाता अगर कुरान पहाड़ पर हम उतार देते। अल्लाह पाक फरमाता क्यों, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से पहाड़ चकना चूर हो जाता। लेकिन हमने पहाड़ पे कुरान नहीं उतारा कि ये पहाड़ सब के सब धूल न बन जाएं। अल्लाह अकबर, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये तो खुदा क़यामत तक रखेगा बंदों की जरूरत के लिए कि पानी यही दे रहे हैं, नहरें यही जारी कर रहे हैं, दरिया उन्हीं से रवाना करना है क़यामत तक अल्लाह को। तो मिटाना नहीं था पहाड़ों को, इसलिए उन पे पहाड़, उन पहाड़ों पे उतारा नहीं, बता दिया कि अगर उतार देते तो टुकड़े टुकड़े हो जाते, और उतर तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब पहाड़ कुरान को उतारना तो था ही। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उतारना तो था ही। अरे मौलाना हबीबुल नबी, सुभान अल्लाह, कुरान को उतारना था ही, था ही। कहाँ उतारता, क्या बात। खुदा कहाँ उतारता, पेड़ पे, पेड़ की क्या औकात, किसी इमारत पे उसकी क्या बिसात, तो उस पर खुदा उतार दे और वो सलामत रह जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं, क्या बात है, मजा आ गया सुभान, जिस पर कुरान उतारा, ईमान रोशन हो गया सुभान। अब मैं पूरी दुनिया के वहाबियों लहाबियों से मुहर्रफ हैं, क्योंकि हुजूर की जितनी भी तारीफ थी वो सब इन्होंने निकाल डाली, जल भुन गए यहूदियों ने, ईसाइयों ने, समझ गए। लेकिन चलो वो कह रहे हैं ये पूरी की पूरी आसमानी किताबें, वो जाने उसको। हम ये कहते हैं कि चलो एक बात तय कर लेते हैं, तुम्हारी किताब में और हमारी किताब में ये देखो कि कोई किताब ये बता दे कि उसका नाम क्या है, खुद बताए। कोई किताब ये बता दे कि वो किसकी तरफ से आई है। सारी किताबों को रखो सामने, कोई किताब ये बताए कि किस रसूल पर उतारी गई है। रसूल, किस रसूल पर उतारी गई, नाम बताओ। कोई किताब ये बता दे कि उसके नाजिल होने का मकसद क्या है, मंशा क्या है, क्यों उतारी गई। तो सारी किताबें खामोश रहेंगी, ना अपना नाम बताएंगी, ना काम किसकी तरफ से आएंगी, आई ये भी नहीं, किस पर उतारी गई ये भी नहीं। लेकिन अगर कुरान अजीम से पूछिए, ए कुरान ये बता दे तेरा नाम क्या है, तो कुरान पुकार उठेगा, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम बता दिया,
ऐसे वाज़े अंदाज में बताया कि आप समझ गए सब। ये कुरान है, कुरान मजीद है, लौहे महफूज पर ये जलवागर है, लिखी हुई है लौहे महफूज में। ए कुरान, ये तो बता दे तुझे किसने उतारा, नाजिल किसने किया? तो कुरान अजीम इरशाद फरमाता है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कंजूसी मत करो, नकलिया अकल के लोगों। सुभान सुभान, वाह क्या बात है। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से, सारे जहानों के परवरदिगार की तरफ से उतारी गई है किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कुरान, तुझसे हम एक सवाल और करते हैं, ये बता किस पर उतारी गई है? किसके ऊपर नाजिल हुई है? तू ये बता, ए कुरान किस पर तू नाजिल हुआ है? तो कुरान कहेगा, कुरान खोलो और उसमें पढ़ लो, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया है। ये कुरान उन पर उतारा गया है। अच्छा भाई, किसी किताब से पूछो, ये बताओ कि कौन से महीने में नाजिल हुई थी, सब खामोश हो जाएंगी। क्या बात है? कुरान से जब पूछेंगे तू किस महीने में नाजिल हुआ, तो कुरान फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान, ये कुरान, ये रमजान है, रमजान का मुबारक महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। जिसमें अरे बोलो ना यार मुसलमानों, जिसमें, ये ताजदार तुम नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं। जिसमें कुरान उतारा गया। अच्छा भाई, ये पूछ लें हम कुरान पाक से कि कुरान ये बता कि तू कौन सी तारीख में उतारा गया? अरे वाह, क्या बात। सारी किताबें इस सवाल पर खामोश, कुरान जवाब देगा। अच्छा, ये भी हम पूछ लें कि ये तो बता दे कि तू दिन में उतारा गया है कि रात में उतारा गया है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सारी किताबें खामोश हो जाएंगी, क्या हक़्क़ानी। मगर कुरान पर भला बोलेगा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। हमने कुरान को क्या हक़्क़ानियत है। कद्र वाली रात में उतारा, शबे कद्र में उतारा। तारीख भी मालूम हो गई, 27वीं शब गालिबन, और ये भी मालूम हुआ कि उतारा गया है रात में। इसीलिए वो पूरी रात इबादत की है, दुआए मग़फ़िरत की है। पूरी रात अल्लाह पाक की जानिब से निदाएं होती हैं। अरे और रातें वो हैं कि बंदा कहता है, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे दौलत दे, मुझे बरकत दे, मुझे इज्जत दे, मुझे इल्म दे, मुझे फजल दे, मुझे तक़वा दे, मुझे तारफ दे। और रातें वो हैं जिनमें बंदा मांगता है, और लैलतुल क़द्र वो रात है, शबे क़द्र वो रात है कि जिसमें खुद खुदा निदा फरमाता है, मुझसे मांग ले, सुभान अल्लाह, मैं तुझे दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हुजूर, क्या बात। मांग ले, मैं तुझे दूंगा। क्या मांग ले, दौलत मांगे दौलत दूंगा। कितनी आसान करके पहुंचाया जाए। सुभान अल्लाह, कुरान का पैगाम कितना अच्छा। पैगाम, सुभान अल्लाह। मांग ले, क्या मांगेगा मांग। और ये सारे रमजान में सबसे बेहतर रात है। सुभान अल्लाह। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। अरे मियाँ जितने मिले थे सभी बख्श दिए।
अच्छा अपने भी सुभान। चलो वाह मेरे मियाँ, तुम क्या जानो शबे कद्र क्या है। अब कुरान ने पहले ये तमहीद बांधी, तुम क्या जानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम जानो। वरना इसमें हिकमत क्या है, तुम क्या जानो कहने में। तुम क्या जानो तंबीह है नबी फरमाई, जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हें मालूम नहीं, तुम क्या जानो कि शबे कद्र की अजमत क्या है। अब फरमाता है खुदा पाक जी, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कमजोर हो गए तुम, लगता है अब कमजोर हो गए। बोलो तड़प के बोलो सुभान। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नजर न लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कह लिया करो। तुम क्या जानो, ये पूरी दुनिया को चैलेंज है। तुम क्या जानो शबे कद्र क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसकी रिफात क्या है, उसकी कद्र कीमत क्या है। सदर साहब तुम क्या जानो। उसकी कद्र कीमत क्या है, शान व अजमत क्या है, तुम क्या जानो। अब फरमाता है कि ये कद्र वाली रात वो है कि जो 1000 महीनों से अफजल है। अफजल है 1000 महीने एक तरफ, और ये तन्हा एक रात एक तरफ, एक तरफ। अब 1000 महीने जब होते हैं तो भाई महीना तो जब 30 दिन का होता है तो दिन ही दिन गिने जाते हैं कि रातें भी 24 घंटे गिने जाते हैं ना। तो अब मतलब क्या हुआ, 1000 महीने से अफजल, यानी 1000 महीनों के दिनों से और उनकी रातों से अफजल। 1000 महीनों के दिन एक तरफ रखो और ये रात एक तरफ, और 1000 महीनों की रातें एक तरफ रखो और ये रात एक तरफ, तो इन सुन से अफजल है। ये इसमें तफजील है, खैर खैर। और इसमें तफजील का इस्तेमाल 3 तरीकों पर होता है। मौलाना लोग तो जानते ही हैं, क्यों भाई, मुअर्रफ बिल्लाम करके और मिन के जरिए और इजाफत के जरिए। यहां मिन के जरिए अल्लाह पाक का इरशाद है, खैरुम मिन अल्फे शहर, 1000 महीनों से अफजल है। जोर से बोलो, अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसकी एक बरकत खुदा ने ये बताई, क्या कि इस पूरी रात में सूरज गुरूब होने से लेकर तुलुए फज्र तक पूरी रात में इसमें फरिश्ते उतरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन उतरते हैं, क्या बात है, कौन उतरते हैं, सुभान अल्लाह, फरिश्ते। अब फरिश्तों के उतरने के लिए जगह कोई मखसूस नहीं है कि मदीना मुनव्वरा ही में उतरते हैं, कि मक्कतुल मुकर्रमा ही में उतरते हैं, नहीं, बल्कि मुतलक फरमाया रात वो होनी चाहिए। फरिश्तों की बारात उतरती है, फरिश्तों की जमातें उतरती हैं, फरिश्तों के गिरोह उतरते हैं, ऊपर से वो मासूमों की जमात उतरती है, तो यकीनन नगलिया आकल में भी उतरते होंगे। बेशक, सुभान। क्यों भाई,
अरे बोलो यार, उतरते होंगे, उतरते होंगे क्यों भाई? और ऊपर चढ़ा लो इसको, और ऊपर। अरे लायो निकाल कर नया। क्यों भाई? उतरते होंगे यहाँ भी नगली आकल में, और हर साल उतरते हैं। बोलो हर साल, जोर से बोलो, हर साल उतरते हैं। मगर कोई भी नगलिया अक्ल का आंखों वाला आदमी मुझे ये बता दे कि आज तक किसी फरिश्ते को देखा है? अरे यार, खैरियत से हैं? जगह दो, उधर सुन दो, यहाँ बिठाऊंगा, यहाँ देखता रहूं। खैरियत से? सुभान अल्लाह। बोलो, देखा है आज तक? अरे फरिश्ते को देखा है? बोलो ना, नहीं देखा। और कुरान फरमाता है उतरते हैं, तो कुरान को तो कोई झुठला नहीं सकता, चाहे दाढ़ी इतनी लंबी हो। क्यों भाई? झुठला देगा? अरे झुठला देगा कुरान को। टीका चाहे पूरे माथे पर हो, झुठला देगा। चाहे अल्लामा हो, चाहे अल्लामा, झुठला देगा। चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुहद्दिस, झुठला देगा। अरे बोलो, झुठला देगा। चाहे देवबंदी हो, चाहे वहाबी, चाहे गैर मुकल्लिद, चाहे मौदूदी, चाहे मरदूदी, झुठला देगा। चाहे कादियानी हो, चाहे राफजी, चाहे जबरिया, चाहे कदरिया, चाहे मुतज़िला, झुठला देगा। बोलो ना यार, नहीं झुठला सकता। तो कुरान फरमा रहा है कि फरिश्ते उतरते हैं, और दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे नजर आते हैं। क्या बात है, सुभान। आहा, ये मुझे नजर आते हैं, कोई कह देगा? नहीं कह सकता। और जब नजर नहीं आते फिर भी हम मानते हैं, मानते हैं, बेशक मानते। तो पता ये चला कि मौजूद होने के लिए नजर आना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। सुभान। नजर आना जरूरी नहीं है, लेकिन मानना जरूरी है। बोलो, जरूरी है। अब झगड़ा खत्म हो गया, पता चल गया मोमिन कौन है, बेईमान कौन है। देखो, जब फरिश्तों का मामला आया, कोई वहां भी इनकार नहीं करेगा। हाजिर और नाजिर होने का कोई वहां भी इनकार फरिश्तों के लिए नहीं। जी। लेकिन जब मुस्तफा का नाम आ गया, फिर कहाँ है? नजर तो आते ही नहीं है। कहाँ है? नजर तो आते ही नहीं है। अरे हमने कहा मौजूद होने के लिए जब फरिश्तों का नजर आना जरूरी नहीं, तो उनके आका का नजर आना कब जरूरी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल, सब कहो अपने दिल पे हाथ रखो। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक, बेशक। बोलो, आपको अपनी जान नजर आती है? अपनी जान देखी है? बोलो, है मौजूद के नहीं? अरे मौजूद है कि नहीं? अगर जान मौजूद ना हो तो ऐसे कर भी नहीं सकते, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो। अरे मेरे लाल, क्या लाल लाल फूल लाया है, लगा चल कर दे जल्दी काम। कैसी मोहब्बत से लाया है कि मोहब्बत को कत्ल कर रहा है? ज्यादा मत, फूल फेंकना जायज नहीं है रे। इसका ये, इसके दिमाग ही कुछ कम है। यही बात है। चलो चलो।
मस्ताना है। कुछ देखा हजरत, अब ये भी ऐसी थोड़ी फूल दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जी जी सुनो मेरे अजीजों, बात कहां से आई थी कहां पहुंच गई। नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। अब जान नजर आ नहीं सकती तो नबी कैसे नजर आ जाएंगे। मगर सहाबाए किराम को नजर आते थे। मुल्ला जी ये भी तो पलट के कह सकते हैं, फिर सहाबा को क्यों नजर आए। अरे मैंने कहा मुल्ला जियो होश की पियो, मुल्ला जियो होश की पियो, मुल्ला जियो होश की पियो, भांग मत खाओ। जी 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 भांग मत खाओ। सहाबाए किराम को तो इसलिए नजर आते थे कि पैगाम खुदा पहुंचाना था, कुरान अजीम पहुंचाना था, शरीयत पहुंचानी थी, इस्लाम पहुंचाना था। अगर नहीं नजर आते तो पहुंचाते कैसे। क्यों भाई, ये यार जरूरत थी नजर। और उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बुला लिया, मगर उनकी जो सिफतें थी वो खत्म नहीं की। उनका इल्म आज भी बाकी है, उनकी हयात आज भी बाकी है, उनका उसवे हसना आज भी बाकी है, उनका सब कुछ आज भी बाकी है। मुल्ला जियो होश की पियो, आज वो नजर नहीं आते, मगर देखो कैसा जलवा है उनके नजर आने का। हमारी आंखों को ये कुव्वत नहीं कि उन्हें देख सके, जी ताकत नहीं हमारी आंखों में कि उन्हें देख सके। सहाबा को नजर आते थे, एक निगाह में उनको अल्लाह के हबीब ऐसी कुव्वत बख्श देते थे कि वो देख भी लेते थे। बेशक सुभान सुभान। हमारी आंखों में वो ताकत, बोलो यार, अरे बोलो नहीं, अल्लाह इस आलम में हम नहीं देख पाते। मगर अजीबो गरीब बात यह है कि जैसे ही मरने का वक्त करीब आया, सकरातुल मौत तारी हुए, उस वक्त सकरातुल मौत जब तारी हुए और दुनिया से जाने का वक्त आया, तो जिन फरिश्तों को हम नहीं देख पाते थे ताहद्दे निगाह, वो फरिश्ते हमारे सामने बैठे हुए नजर आते हैं। अल्लाह रासवाल तकलीफ का बहुत होती है मरने वाले को, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खुश नसीब उम्मती पर यह करम फरमाते हैं कि मरने वाला मरता है तो उससे पहले मुस्तफा उनको नजर आ जाते हैं, उसको नजर आ जाते हैं। और जब नजर आते हैं तो मरने वाले की तकलीफ अपनी जगह, मगर दीदार में इतनी लज्जत होती है कि कहता है मदीने वाले आका मैं तुम्हारे कुर्बान, मैं तुम्हारे कदमों पे कुर्बान हो रहा हूँ। हे आका मेरी जान आप पे कुर्बान है। सब कुछ भूल जाता है उस तकलीफ को, और वो तकलीफ दूर करने ही के लिए तशरीफ लाते हैं। और कब्र में पहुंचा तो मुस्तफा नजर आ गए। ये लोगों अजीब बात, एक सवाल पैदा हुआ कि मुस्तफा जमीन के ऊपर नजर नहीं आते और कब्र के अंदर आते हैं। सुभान नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे। ईमान ताज़ा, जमीन के ऊपर नजर, ऐसे बोलो, ऐसे हाथ में हरकत पैदा करो, जमीन के ऊपर नजर। तुम्हें आते हैं नजर जो नहीं बोल रहे हो, जमीन के ऊपर नजर नहीं आते हुजूर, लेकिन कब्र में नजर आते हैं, कब्र में नजर आते हैं। क्या बात है, ऊपर नजर नहीं आते अंदर नजर आते हैं। तो इसमें भी राज है। मुस्तफा जमीन के ऊपर नजर नहीं आते कि देखें लोग मुझे बगैर देखे मानते हैं कि नहीं। देखें अल्लाह, देखें लोग बगैर देखे मुझे मानते हैं या नहीं, मानते हैं नहीं। और कब्र में नजर आते हैं इसलिए कि जिन्होंने मान लिया है वो अब पहचानते हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान।
जिसने मान लिया उसने पहचान लिया, माशाअल्लाह। और बेईमान न मानता है न पहचानता है। हा हा लादरी, कब्र में भी यही बोलेगा, बुखारी शरीफ की हदीस में जी जी कहेगा हा हा लादरी। वो मौजू नहीं है, उसकी तफसील नहीं बयान करूंगा। कहां से बात चली थी कि बेशक हमने उतारा ये कुरान लैलतुल कद्र में। कुरान ने तारीख भी बताई, दिन भी बताया, अपना नाम भी बताया, जिस पर उतारा गया है उसे ही बताया, और जिसने उतारा उसको भी बताया। मकसद क्या था उतरने का, वो भी हम कुरान से पूछें तो सारी और किताबें खामोश, लेकिन कुरान से जब हम पूछेंगे कुरान तू बता तुझे अल्लाह पाक ने उतारा क्यों, तो फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह, उसका वजन और ताकत भी सुभान अल्लाह। लव अंज़लना मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वायत करीम लव अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल। अच्छा जी सुभान अल्लाह। चलो भैया, माशाअल्लाह सुभान। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो सब से तो काम हो। हिदायत है किसके लिए, किसके लिए हिदायत? मुत्तकीन के लिए। हाँ जा जा जा, तकवा मिल गया, तहारत मिल गई, जाओ। एक आदमी ऐसा जब मैंने देखा उधर तो इतनी जोर से वो भागा है। हाँ मतलब अरे मजमे को होश हो जब तो बेखुद हो। देवबंदी और गैर मुकल्लिदीन से कहता हूँ, इधर सितमगर हो नाराज माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। जवाब दो मुझे। जी जी। दुनिया की कोई चीज इस काबिल नहीं थी कि उसको कुरान को उठा लेती, उसके बारे जलाल को उठा लेती। कोई ताकत नहीं, पहाड़ नहीं उठा सके। उतारना था, फिर कहां उतारा जाता? तो अल्लाह पाक ने इस कुरान अजीम के उतारने के लिए सीने हबीब को मुंतखब फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से। ए बाबू, पहाड़ जिसे न उठा सके उसे तुम्हारा सीना उठा लेगा। तो सीने मुस्तफा पे कुरान उतारा गया। निस्बत क्या है? कुरान कलामे इलाही है और मुस्तफा हबीबे इलाही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान पाक ने उतार दिया और मुस्तफा के सीने पे उतरा कुरान। मगर मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या थी? अब ये तुम्हें चलना पड़ेगा बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह, और चलना ही पड़ेगा, और सुन्नी की मजबूरी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसी सिलसिले का क्यों ना हो, उसकी मजबूरी है कि उसको बरेली शरीफ आला हजरत की बारगाह में हाजिर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा बचाया है। चलो चलो चलते हैं। आला हजरत क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, बारे जलाल उठा लिया गर्चे कलेजा शक हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारे जलाल उठा लिया गर्चे कलेजा शक हुआ, यूं तो वो माहे सब्ज़ रंग नजरों में धान पान है। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान। इससे पता ये चला कि हमारे मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा कुव्वत वाला है, पहाड़ से ज्यादा हिम्मत वाला है, पहाड़ से ज्यादा ताकत वाला है। जी बेशक। तो मुल्ला जी कह रहे हैं वो हमारी तरह बशर हैं, हम उनकी तरह, वो हमारी तरह, हम उनकी तरह, हम उनकी तरह, वो हमारी तरह। पागल हो गए लगता मुल्ला जी सब लोग। ये साले पागल न होते, खुदा जब लीन लेता है कल को छीन लेता है, तो ये वहाबी क्यों होते? अरे बोलो, अगर ये पागल न होते तो वहाबी क्यों होते? याद रखो, कोई अक्लमंद वहाबी नहीं कभी वहाबी नहीं होता, और कोई वहाबी कभी अक्लमंद नहीं होता। दोनों में तनाफी की निस्बत है। जी जी। कौन सी निस्बत है? तनाफी की निस्बत है, तनाफी की निस्बत है। हजरात जी, अच्छा चलो चलो चलो।
आगे बढ़ा देते हैं। चलो भाई, सरकार के सीने पे उतर गया कुरान, पूरा कुरान उतर गया कि नहीं? बोलो 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 बोलो, उतर गया। जिसे पहाड़ नहीं उठा सका उसे मुस्तफा के सीने ने, जोर से बोलो, उठा लिया। अरे जिसके सीने की कुव्वत का ये आलम है, उसके बाजू की कुव्वत का यह क्या आलम होगा? अरे बाजू की कुव्वत का तो ये आलम है। आला हजरत पुकार उठे, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान बाजू की कुव्वत पे सुभान अल्लाह, सुभान लाखों सलाम। सुभान। बाजू की कुव्वत का अंदाजा कौन कर सकता है? अल्लाह, ये क्या पहने हुए? तो डोरा, काला डोरा हाथ में है। अरे कपड़ा काला है वो तो ठीक है, चले, डोरा क्यों बांध दे तू हाथ में, कलाई में? कभी कोई डोरा डोरी मत बांधना, कभी कोई छल्ला छल्ली मत पहनना, कभी कोई कड़ा कड़ी मत पहनना। अच्छा, कड़ी खा सकते हो, पहन नहीं सकते। हाँ, तो उनके बाजू की कुव्वत का क्या कहना? और जिसकी मुबारक उंगली की ताकत का यह आलम हो, उंगली की ताकत का ये आलम कि मेरे मुस्तफा की उंगली अगर पालने में जब थे सरकार, बचपन में पालने में थे, पालने का झूला जब इधर को जाता, अंगुश्ते मुबारक उधर को उड़ जाती, रात में, चांदनी रात में, 14वीं के चांद, उधर जिधर उंगली उठती चांद इसी तरफ झुक जाता, इधर को उंगली हो जाती उसी तरफ झुक जाता, उधर उंगली हो जाती उसी तरफ झुक जाता। अरे ये कद्दरना हो मनाजिल, कुरान ने फरमाया हमने तो इनकी मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, मगर वाह रे मुस्तफा, आपकी उंगली की खातिर चांद अपना रास्ता बदल रहा है, झुक रहा है, इधर उधर इधर उधर, उत्तर दक्षिण को अगर उंगली उठ जाए तो उसी तरफ झुक गया। ए लोगों, अरे झुकना तो ये बचपन की बात थी, और जब मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया उस वक्त अबू जहल के कहने पर कि अगर जादूगर न हो तो चांद 2 टुकड़े कर दो, मेरे मुस्तफा ने अंगुश्ते मुबारक उठा दी, चांद ने अपना सीना चीर दिया। लगता है वो भी तड़प रहा था, बचपन में उंगली उठती थी और उसके बाद एक जमाना गुजर गया, मुस्तफा ने उंगली नहीं उठाई, और वो चाहता था कि वो अंगुश्ते नूर मेरी तरफ उठ जाए तो मेरा नूर भरपूर हो जाए। आज उंगली उठ गई मुस्तफा की तो चांद ने अपना सीना चीर दिया। फाशारा बिस्मिही लल कमर फनशक्का बिनिस्फैन, तो चांद 2 टुकड़े हो गया। ये लोगों, उनके बाजू की कुव्वत का क्या आलम कौन समझे? जिसकी अंगुश्ते मुबारक की कुव्वत का ये आलम के उठ जाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वहाबियत अपनी तरह बशर कह रहा है तो पूरी वहाबियत मिलके उंगली उठाएं चांद की तरफ, 2 टुकड़े हो जा, 2 टुकड़े हो जा, उंगली उठाएं टूट जाएगा चांद, 2 टुकड़े हो जाएगा चांद। ये देवबंदी वहाबी सुलह कुल्ली सब मिल जाएं, हो जाएगा 2 टुकड़े चांद। अरे अगर उंगली से ना हो तो सर फोड़ लें, पूरी जमात अल्लाह करे सर फोड़े है? और चांद 2 टुकड़े करने की खातिर सर फोड़ लें अपना, मगर चांद 2 टुकड़े नहीं होगा। यह मुस्तफा की ताकत। तो कुरान ने बताया कि कुरान मुस्तफा के सीने पर अल्लाह ने उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान। बिमा उन्जिला इलैक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान उतरता था तो मेरे अजीजों जरा गौर कीजिएगा, कुरान जब उतरता था तो मेरे मुस्तफा पर इतनी
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत काम में आती थी, पसीने पसीने हो जाते थे मुस्तफ़ा। सुभान ऊंट पर ऊंटनी पे सरकार तशरीफ फरमा होते थे और वही नाजिल हो जाती थी। कुरान की कोई आयत अगर नाजिल हो जाती थी तो इतना पार महसूस होता था ऊंटनी को कि खड़ी नहीं रह सकती थी। अल्लाह, ताकतवर ऊंटनी भी बैठ जाती थी। अल्लाह, ये था कुरान अजीम की अल्लाह के नुज़ूल की कुव्वत अगर मुस्तफ़ा उठा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो, तड़प के बोलो सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफ़ा क्या करते थे, कुरान जब उतरता था तो हुजूर एक तो मशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं नुज़ूल की, और फिर साथ साथ जबान से याद भी कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि कहीं भूल ना जाए, कहीं कहीं जबान से दोहराया करो, कहीं भूल ना जाए। अब याद करते हैं सरकार कि कहीं भूल ना जाए, तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने अपने महबूब को तसल्ली दी, ए मेरे महबूब सुभान अल्लाह, मेहनत न करो। क्या बात, एक तो मेहनत तो मशक्कत उठा रहे हो, दूसरे ये याद करने की कोशिश हुई उसी टाइम कर रहे हो। प्यारे तुम्हें याद करने की अब जरूरत नहीं, सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अल्लाह, तुम भूलोगे नहीं। क्या बात, जितना खुदा चाहे, जितना खुदा चाहे। मानंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। सुभान, सुभान, सुभान अल्लाह। किसी आयत को मनसूख नहीं करते, भुलाते नहीं है, मगर उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसी लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनह। हे प्यारे, उतारना भी हमारा काम है और तुम्हारे सीने फैज़ गंजीना में उसको जमा करना भी हमारा काम। सुभान अल्लाह। व इन्ना अलैना बयाना, और हमारे ज़िम्मे करम पर है कि तुम्हारी ज़बान से उसे जारी कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ अल्लाह ने अपने महबूब का जिम्मा ले लिया। अच्छा, एक सवाल है, ये आयत पहले ही तो नाज़िल नहीं हुई जब हुजूर याद कर रहे थे? एक जमाने तक हुजूर याद करते रहे। क्यों भाई? एक जमाने तक याद करते रहे हुजूर, मगर एक वक्त वो आया कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को याद करने से रोक दिया। बोलो ना, रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया। शुरू ही से क्यों न रोका? एक दौर तक, एक जमाने तक हुजूर याद करते रहे, नहीं रोका, और फिर एक जमाना आया कि रोक दिया। क्यों पहले ही से नहीं रोका? राज क्या है, नुक्ता क्या है, हिकमत क्या है? तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे अजीजों, खुदाए पाक ने एक जमाने तक महबूब को याद करने दिया, याद करने दिया, याद करने दिया। दोरा दोरा के मुस्तफा याद कर रहे थे ताकि उनकी उम्मत को याद करने का तरीका आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। याद करने का तरीका आ जाए और उम्मत को हिफ्ज करने का तरीका मालूम हो जाए, और उम्मत के लिए यह हिफ्ज करना सुन्नत करार पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। देखते नहीं हाफिज लोग हिल हिल के याद करते हैं, कितनी बार याद करते हैं कुरान अजीम, बार 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 बार। ए लल्ला लल्ला रे, याद करते हैं नहीं कुरान अजीम? ए मेरे अजीजों, एक पति की बात बताऊं तुम्हें, पति की बात बताऊं। बड़े बड़े जाहिद आबिद इबादत गुजार उतना कुरान नहीं पढ़ पाते जितना हिफ्ज करते करते हाफिज पढ़ लेता है। जी, जी। अगर नियत अच्छी हो कुरान अजीम को याद करने के, हाफिजो
ए मेरी कौम के हाफिजो कारियो, इधर देखो, अगर नियत अच्छी हो कुरान अजीम को महफूज करने की, तो इस नियत से जब हाफिज कुरान एक तालिब इल्म हिफ्ज करने के लिए बैठता है, जब ये हिफ्ज करता रहता है, बार बार उसी को दोहराता है, आयत को दोहराता है, बार 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 बार, तो हाफिज होते होते कुरान अजीम को इतनी बार पढ़ लेता है कि बड़े से बड़ा जाहिद नहीं पढ़ पाता, सुभान अल्लाह, आदत गुजार नहीं पढ़ पाता। तो ये मेरे अजीजों, इसीलिए इन हाफिज, बैठ जा रहे, बुलवाया तुम, क्या जरूरत पड़ गई बुलवाने की तुम्हें? रंग में भंग मत करो, ज़हन बदलता है। सुनो भाई, इतनी बार बार पढ़ता है, बार बार इतनी तकरार करता है कि अल्लाह अकबर, कोई बड़े से बड़ा इबादत गुजार नहीं पढ़ पाता, इतनी तिलावत कोई नहीं कर पाता। अब जरा गौर कीजिए, ऐसे हाफिज का मकाम क्या होना चाहिए? अगर वाकई अकीदा अच्छा हो, बेदीन की बात में नहीं करता, अकीदा अगर अच्छा हो, और जब ये हाफिज को मौत आती है, जिंदगी भर ये हाफिज कुरान के लिए, इसकी रिजा के लिए फरिश्ते सुभान पर बिछाते हैं, लनदाओ अजनिहता लतदाओ अजनिहता रिदल तालिब इल्म, फरिश्ते पर बिछाते हैं। और जब दुनिया से हाफिज कुरान जाता है और कब्र में ले जाते हैं लोग, तो उस वक्त इसके पहुंचने से पहले अल्लाह की तरफ से कब्र को निदा आ जाती है, सुभान अल्लाह, कब्र को खुदा की निदा आती है, खुदा की निदा कब्र को आती, क्या कब्र को, अल्लाह ताकुली लहमा, ए कब्र, सुभान ये जमीन, इसके जिस्म को मत खाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, जिस्म को मत खाना, मत खाना। अब देखिए, जिसके जिस्म को मत खाना, ये कुरान, ये अल्लाह पाक जमीन से फरमाता है, तेरे अंदर ही आ रहा है, औरों की तरह इसको गलाना मत, इसके जिस्म को बर्बाद मत करना, मिट्टी में मत मिला लेना, अपने अंदर इसको मिला मत लेना, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह, मत खाना, क्या शान बयान हो रही, सुभान, मानना था जमीन को। तो हाफिज कुरान जो बाअमल होता है, खुशकीदा होता है, उसका बदन कब्र में गलता नहीं है। क्या हुफ़ाज़ की शान बयान हो रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुश हो जाओ, नारा लगा दो तुम भी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान, मत गलाना। अभी बताओ, जमीन गला देगी अल्लाह के हुक्म के आने के बाद? बोलो बोलो, नाफरमान तो नहीं है जमीन? अच्छा, तो जमीन कह देती है, अल्लाह मैंने तेरा हुक्म मान लिया, आमन्ना सद्दकना, मैं इस पे अमल करूंगी, जी, जमीन ये कह देती। मगर सुनिए, जमीन को वहाबी से दुश्मनी है, जमीन को क्या जी, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, ये जमीन वहाबियों की दुश्मन है। क्या जवाब देती है वो सुनिए, कहती है, कैफा कुल यार आए रब्बे, आए रब्बे कैफा कुल लखमहू व कलामु कफी जौफी, अल्लाह मैं इसके जिस्म को कैसे गला सकती हूँ, कैसे खा सकती हूँ, जबकि तेरा कुरान अजीम इसके सीने में महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या देख रहे हो, बोलते नहीं हो जोर से, सुभान अल्लाह, तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है, सीने में महफूज है, बोलो जोर से, जोर से बोलो, महफूज है। अब ये वहाबियों की नाक कैसे काटी जमीन ने, वो सुनिए, कैसे काट ली जमीन ने, कैसे काट ली। तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है, इसलिए इसको मैं नहीं खाऊं,
इसके गोश्त को मैं नहीं खाऊंगी। अब इनकी नाक कैसे काट ली। ए वहाबियो, तुम मुस्तफा को मुर्दा कहते हो, नबियों को मुर्दा कहते हो। अरे जिस गुलाम ने उनके कुरान को महफूज कर लिया, उसके सीने को, उसके बदन को मैं नहीं खा सकती, तो जिस पर खुद कुरान उतारा गया है, मुस्तफा के बदन को मैं कैसे खा सकती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान सुभान। बोलो भाई, कैसे खा सकती हूँ। इसीलिए हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले वल बवाक़ी।